नमस्कार दोस्तों, वाईएस मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल नंबर का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर नंबर्स आपको प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के रूप में दिए हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब हम बोर्ड एग्जाम्स देते हैं क्लास 10 के, तब भी वहाँ पर एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को देखकर कभी भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि इसका कैसे निकाले हम आंसर। तो आंसर बिल्कुल आसान तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। जब बोर्ड एग्जाम्स देते हैं तो आपको इसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखने छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको ए है, आपको गिवन है 2 की घात 2, 3 की घात 4, 5 की घात 2 और 11। बी का मान गिवन है आपको 5 की घात 4 गुणा 11 की घात 2, 2 की घात 4 गुणा 3। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है। तो अगर आप एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको देखना होता है कि कौन कौन से नंबर दोनों नंबर्स के पास कॉमन है और उनमें मिनिमम पावर्स आपको देखना होता है। तो अगर ए की बात करें तो यहाँ पर 2, 3, 5, 11 यूज किए गए, या फिर 5, 11, 2, 3 यूज किए गए। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये 2 आपका दोनों के पास है, तो 2 की मिनिमम पावर क्या है। तो यहाँ पर मिनिमम पावर कितना है आपका 2। अब इसके बाद 3 देखिए, 3 इसके पास भी है और इसके पास भी है। अब 3 की मिनिमम पावर्स क्या है, यहाँ पर 1 पावर है। 5 देखिए तो यहाँ भी है 5 और इसके पास भी है। तो 5 की मिनिमम पावर कितना है, यहाँ पर 5 की मिनिमम पावर है 2। और 11 इसके पास है और इसके पास भी है। तो 11 की मिनिमम पावर देखिए कितना होगा 1। तो इस तरीके से आप इनका एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन जब बात आती है एलसीएम की, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा पावर वाला लेना होता है और उसके बाद जो भी कॉमन है वो लेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी आपको लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 की घात 2 है और यहाँ पे 2 की घात 4 है। तो ज्यादा घात कौन से के पास है, इसके पास ज्यादा पावर है। 3 की घात 4 है यहाँ पर और 3 की घात 1। तो ज्यादा किसके पास है, इसके पास ज्यादा पावर्स है। 5 की बात करें तो यहाँ पे 2 पावर्स है और यहाँ पर 4 पावर्स है। तो किसके पास ज्यादा है, जिसके पास 4 है उसको आपको लिखना होगा। 11 की यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, तो 11 की पावर 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इसका हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर देखिए 3 की घात 2, 2 की घात 4, 5 की घात 3 और 7 है। यहाँ पे 2 की घात 3, 3, 5 की घात 2 है। तो जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो मैंने एचसीएफ के लिए आपको बताया कि आपको सबसे पहले देखना होगा कि कॉमन नंबर कौन कौन से दोनों के पास और उनकी मिनिमम पावर्स आपको लेना होगा। तो कॉमन नंबर आप देखिए यहाँ पर 3 इसके पास भी है और इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है और इसके पास भी है। लेकिन 7 सिर्फ इसके पास है, इसके पास नहीं है। तो 7 आप एचसीएफ में नहीं लेंगे। तो आप देखिए जब एचसीएफ निकालेंगे तो 2 की मिनिमम पावर्स देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। तो मिनिमम पावर्स आपकी 3 है। 3 की यहाँ पे 2 पावर्स है, यहाँ पर 1 पावर है, तो 1 पावर आ जाएगा। 5 की यहाँ पर 3 पावर्स है और यहाँ पे 2 पावर्स है, तो 5 की पावर्स 2 आपका एचसीएफ में आ जाएगा। लेकिन जब आप एलसीएम निकालेंगे इस नंबर का, तो एलसीएम के लिए पहले तो आपको कॉमन पोर्शन देखना होगा कि दोनों के पास कौन कौन से नंबर्स कॉमन है। फिर उसके बाद आपको देखना होगा कि उनकी मैक्सिमम पावर्स क्या कॉमन नंबर्स की, और जो बचा हुआ है वो भी फिर आपको लेना होता है। तो एलसीएम निकालेंगे जब आप इसका, तो देखेंगे 2 की मिनिमम पावर्स, तो देखते थे हम एचसीएफ के लिए। यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो मैक्सिमम पावर्स देखना है। तो यहाँ की 4 पावर्स है, यहाँ पर 3 है, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। अब 3 की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 की पावर 2 आ जाएंगे। 5 की पावर्स यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 2, तो 5 की पावर्स 3 आ जाएंगे। और इसके बाद देखें 7 इसके पास है और इसके पास नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका 7 आ जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि अगर 2 नंबर्स आपको गिवन है, ए जिसका नंबर्स है आपके 3 की पावर 2, 5 की पावर्स 4 एंड 7 की पावर 2, एंड बी है आपका जिसमें दिया गया आपको 11 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें या शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।